जब अफगानिस्तान से निकला था अमेरिका, तब बना था एक प्लान। अब पाकिस्तान से आ गया है उस प्लान का पहला बड़ा रिजल्ट। इमरान के बाद अचानक बाजवा भी क्यों करने लगे मोदी मोदी? क्या कश्मीर पर अंदर खाने चल रहा डोभाल का सीक्रेट प्लान? आर्मी चीफ बाजवा ने क्यों भारत पर बोल दी इतनी बड़ी बात? खुद के देश को पहली बार क्यों दे दी इतनी बड़ी चेतावनी? दोस्तों, इन दिनों पाकिस्तान का कुछ नया ही रंग देखने को मिल रहा है। एक तरफ वो अमेरिका से F-16 लड़ाकू विमानों के बेड़े के रखरखाव के लिए $450 मिलियन का पैकेज सहायता लेकर भारत की सीमा पर तैनात करने की तैयारी कर रहा है, तो दूसरी तरफ उससे रिश्ते सुधारने की बात कह रहा है। ये बात पाकिस्तान के सबसे शक्तिशाली इंसान यानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने खुद कही है। दोस्तों, बाजवा ने एक ही साथ दो ऐसी बातें कहे हैं जो करोड़ों भारतीयों के लिए बड़ी गुड न्यूज है, तो पाकिस्तान के लिए बड़े सिरदर्द जैसी है। क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बाद अचानक से बाजवा ने पूरा का पूरा खेल ही बदल दिया है। ये ठीक उसी ट्रैक पर हो रहा है, उसी प्लान के मुताबिक हो रहा है जो डोभाल ने तैयार किया है। यानी दोस्तों, अब पाकिस्तान में जो दिख रहा है असल में कहानी उससे कई आगे है, या ठीक से कहें तो फिर मोदी ने असली खेल कर दिया है, जिसके बाद अब नया ही नजारा देखने को मिल रहा है। और ये खेल क्या हुआ है, क्यों बाजवा ने पलटी मार ली है और चीन का अब पाकिस्तान में क्या गेम बजने वाला है, ये बात मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या चीन की पाकिस्तान से हो रही है विदाई? अमेरिका की एंट्री के बाद क्यों बदले बाजवा के सुर? आखिर क्यों बाजवा को याद आने लगे हैं पीएम मोदी? दोस्तों, पाकिस्तान की राजनीति बिना भारत के कभी पूरी ही नहीं हो सकती है, और इस राजनीति को हाँकने वाली पाकिस्तान सेना ने अब कुछ ऐसा सिग्नल दिए हैं कि पूरा का पूरा खेल ही बदलता दिख रहा है। और दोस्तों, इस पूरे के पूरे गेम में जिनपिंग को लात पड़ने वाली है, जिसकी पूरी प्लानिंग हो चुकी है। ये बात मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान आर्मी चीफ की कहानी जान लीजिए, जिन्होंने कहा कि वो भारत के साथ रिश्तों को बेहतर करने की आखिरी इच्छा रखते हैं। बाजवा ने कहा कि दोनों देशों के बीच ये रिश्ते इतने अच्छे हों कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों के नागरिकों को ऑन अराइवल वीजा की सुविधा मिल सके। अब दोस्तों, पाकिस्तान के ऐसे बोल भारत के साथ पूरी दुनिया को चौंका रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की नीयत कभी भी साफ नहीं रही है। उसने हमेशा भारत की पीठ पर छुरा घोंपा है। भारत किसी भी हालत में पाकिस्तान पर भरोसा नहीं कर सकता है, तो फिर पाकिस्तान वैश्विक मंच पर ऐसे बयानबाजी देता क्यों है? इसके पीछे उसका क्या मकसद है? पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा 6 साल के कार्यकाल के बाद नवंबर महीने में रिटायर होने जा रहे हैं, तो अब क्यों वो भारत और पाकिस्तान के बीच शांति चाहते हैं? दोस्तों, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक ऐसी बात बता दूं जो आपको पूरी तरह से चौंका देगी। दोस्तों, पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने खुद ही अपने देश यानी पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि दुनिया बदल गई है, इसलिए हम भी बदलना चाहते हैं, क्योंकि यथास्थिति की कीमत हम सभी के लिए विनाशकारी होगी। बाजवा ने ये बात काबुल में मौजूद पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में कही है। बड़ी बात तो ये रही कि इस बार बाजवा के मुंह से युद्ध नहीं बल्कि कुछ और ही निकला। उन्होंने कहा कि एक दूसरे से लड़ने के बजाय हमें भूख, गरीबी, जनसंख्या विस्फोट, जलवायु परिवर्तन और रोग से संयुक्त रूप से लड़ना चाहिए। बाजवा ने कहा कि हमें क्षेत्र से युद्ध की लपटों को दूर करने के लिए प्रयास करना चाहिए। पाकिस्तान को लेकर बाजवा के ऐसे बोल बता रहे हैं कि कंगाली ने पाकिस्तान की अक्ल को कुछ हद तो ठिकाने पर ला ही दिया है। हालांकि दोस्तों, यहीं से एक बड़ा सवाल भी निकलकर सामने आ रहा है कि खुद सेना अब ऐसे क्यों करने लगी है? क्योंकि आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध कश्मीर मुद्दे और सीमा पार से होने वाले आतंकवाद के चलते तनावपूर्ण है। तो फिर ये हृदय परिवर्तन है या फिर अमेरिका की एंट्री के बाद ग्लोबल पॉलिटिक्स का नया चैप्टर, जिसने चीन को लात मारकर बाहर कर दिया है? पाकिस्तान में बदलाव के पीछे क्या है तालिबान कनेक्शन? अफगानिस्तान में कैसे मोदी का खेल पाकिस्तान पर पड़ गया भारी? जो दुनिया बहुत देर से समझ पाई, वहां भारत ने कैसे किया खेल?
दोस्तों, पाकिस्तान के पत्रकार कमरान यूसुफ ने इस मामले में खुलासा किया है कि अमेरिका के थिंक टैंक के साथ मुलाकात के दौरान जनरल बाजवा ने अमेरिका, भारत और इमरान खान को लेकर कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। अमेरिकी थिंक टैंक से बातचीत में जनरल बाजवा ने कहा कि वो पाकिस्तान को एक समन्वय देश के रूप में देखना चाहते हैं। दोस्तों, अभी भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के नागरिकों को बहुत जांच परख करने के बाद ही वीजा देते हैं। ये जांच बेहद कठिन होती है। जनरल बाजवा ने कहा कि मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान एक सामान्य देश बन जाए जहां कोई भी अमेरिकी ऑन अराइवल वीजा हासिल कर सके। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अब अमेरिका को किसी और देश की नजर से नहीं देखता है। दोनों देशों के बीच ये संबंध स्वतंत्र हों। दोस्तों, बाजवा ने ये बयान ऐसे समय पर दिया जब उसका चीन के साथ रिश्ता बहुत मजबूत हो गया है। यानी पाकिस्तान इस वक्त दो ध्रुवों में बंट रही दुनिया में फंस गया है। अब वो चीन के खेमे में रहे या अमेरिका के साथ रिश्ते मजबूत करे। हालांकि अब इस लिटमस पत्र का रंग अमेरिकी रंग में ज्यादा दिख रहा है और ड्रैगन की खूंखार फीकी हो चुकी है। दोस्तों, जनरल बाजवा ने इस मामले में कहा कि हमारी संस्कृति रही है कि हम पश्चिमी देशों के ज्यादा करीब हैं। दोस्तों, जनरल बाजवा की नियुक्ति नवाज शरीफ के टाइम हुई थी। उस समय ये कहा गया था कि जनरल बाजवा भारत के साथ शांति और रिश्ते सामान्य बनाने के हिमायती हैं और कश्मीर के मुद्दे का हल शांति के साथ बातचीत करके करना चाहते हैं। नवाज शरीफ ने कई दावेदारों के बीच से जनरल बाजवा को सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया था। माना जाता है कि बाजवा के अनुमति मिलने के बाद पाकिस्तान की सेना ने भारत के साथ शांति पर जोर दिया। वैसे इस वक्त सीमा पर दोनों ही देशों की बंदूकें शांत हैं। इस वक्त आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा एक्सटेंशन पर चल रहे हैं और उनका ये कार्यकाल 29 नवंबर को समाप्त हो जाएगा। उनको फिर से एक्सटेंशन दिए जाने की अटकलों का खुद जनरल बाजवा ने ही खंडन कर दिया है। जनरल बाजवा ने साफ कर दिया है कि उनका कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाएगा और उसकी जगह कोई और इस पदभार को संभालेगा। वहीं नई आर्मी चीफ को लेकर पाकिस्तान में बड़ी राजनीति हो रही है। इमरान खान लगातार इस मुद्दे पर सरकार को कोसते दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान की सेना के नए आर्मी चीफ को लेकर देश में चल रही राजनीति पर अब सरकार विराम लगाने की कोशिश कर रही है। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इसका प्रोसेस 1 माह के अंदर शुरू कर लिया जाएगा। वहीं पूर्व पीएम इमरान खान का आरोप है कि सरकार अपनी पसंद का आर्मी चीफ बनाना चाहती है, जिससे वो अपने भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल सके। हालांकि इस बीच पाकिस्तान मीडिया में कहा जा रहा है कि पीएम शहबाज शरीफ नए आर्मी चीफ को तय करने से पहले अपने बड़े भाई और पूर्व पीएम नवाज शरीफ से सलाह जरूर लेंगे। इसके अलावा वो अपने गठबंधन के दूसरे नेताओं से भी इस बारे में विचार विमर्श कर सकते हैं। नए आर्मी चीफ को लेकर जिन नामों की चर्चा चल रही है उनमें लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीस सबसे आगे हैं, तो वहीं लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास को भारतीय मामलों का जानकार माना जाता है। वो भी मोर्चा मार सकते हैं। वैसे दोस्तों, अगले महीने में पाकिस्तान के सेना प्रमुख कौन बनेगा ये तो तय ही हो जाएगा। लेकिन इस मामले को लेकर पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने अपने देश की आर्मी को आश्वासन दिया है कि सशस्त्र बलों ने खुद को राजनीति से दूर कर लिया है। हालांकि दोस्तों, बाजवा का बदलता रंग रूप ये बात साफ कह रहा है कि पाकिस्तान में डोभाल ने जो पासा फेंका था वो सही निशाने पर लगता जा रहा है। दोस्तों, एक्सपर्ट मान रहे थे कि चीन के करीब जा रहा पाकिस्तान भविष्य में बहुत ही खतरनाक स्टेज में चला जाएगा। उस पर पूरी तरह से जिनपिंग के चूजों का कब्जा हो जाएगा और उस स्टेज में वो भारत के लिए बेहद नुकसानदायक रहेगा। ऐसे में टीम मोदी ने तेजी से गेम करते हुए पाकिस्तान में अमेरिका की एंट्री को रास्ता दिखाया है। यानी ऊपर से जो दिख रहा है कहानी उससे उलट है। अब पाकिस्तान में चीन और अमेरिका आपस में भिड़ते रहेंगे। चीन ने इस स्थिति से निपटने से पहले ही भारत की सीमा से अपने सैनिकों को हटा लिया है, क्योंकि उसे अब डर सता रहा है कि पाकिस्तान में उसका निवेश खतरे में है। पहले जब अमेरिका पाकिस्तान से दूर हो गया था तब भी चीनी लोगों पर लगातार बलूच आर्मी हमले कर रही थी और अब तो अमेरिका की सीधी एंट्री ने खेल ही बदल दिया है। वैसे दोस्तों, आपको याद ही होगा कि जब अफगानिस्तान से अमेरिका हटा था तब उसने अपने सारे के सारे हथियार वहीं पर छोड़ दिए थे। मतलब वो सारे के सारे हथियार तालिबानियों के कब्जे में आ गए थे, जो अब अफगानिस्तान से गायब हैं।
तो वो कहाँ गए और आखिर पाकिस्तान में टीटीपी और बलूचों के पास इतनी ताकत कहाँ से आ गई। तो दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब एक है और वो ये कि अमेरिका असल में अपने हथियार इनके पास पहुंचाने के लिए ही अफगानिस्तान में छोड़कर गया था, ताकि ये लोग उन हथियारों से मजबूत बन जाए और एक नया ही खेल शुरू हो, जिसका सीधा सीधा टारगेट चीन हो, जिसमें वो कामयाब भी हो गए हैं। बड़ी बात यह है कि डोभाल भी इस प्लानिंग को देखते हुए नई रणनीति बना चुके थे, जिसके चलते कश्मीर में तालिबानियों का पहुंचने से पहले ही ताबीज बन गया, यानी वो अफगानिस्तान में ही रोक दिए गए और इस वक्त पाकिस्तान से ज्यादा तालिबानी भारत के करीब आ चुके हैं। दोस्तों, आप इस मामले में क्या कुछ सोचते हैं, मुझे कमेंट लिखकर जरूर बताएं।